प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, इसका हम चौथा वीडियो दे रहे हैं। इससे पहले चूंकि हिस्ट्री है भारतीय संविधान का, तो कई वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं जो आपके लिए कंपटीशन ओरिएंटेड और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा। तो ये चौथे वीडियो में आइए हम दो अधिनियम के बारे में बात करेंगे। पहला तो 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम, और दूसरा 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो 1892 के भारत शासन अधिनियम में क्या था? तो पहली बार 1892 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं, जनता के द्वारा नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव करके विधान परिषदों में भारतीयों के लिए जो है स्थान बनाया गया और उनकी चयन प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा संचालित करवाना शुरू किया गया। दूसरा, जो विधान परिषद के सदस्य थे जो चुन के जा रहे थे, पहली बार उनको बजट में भाग लेने की अनुमति दी गई। यानी बजट से संबंधित आप सवाल पूछिए और बजट में भाग लीजिए। यानी बजट पेश करेंगे सरकार, लेकिन राजस्व से संबंधित चीजों का बारे में विधान परिषद में चर्चा होने में इनको भी सहभागी बनाया गया। तो 1892 के भारत शासन अधिनियम में दो खास बात थी। पहला ये कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में भेजा जाने लगा। दूसरा, राजस्व और वित्तीय मामलों के लिए बजट में उनको भाग लेने की अनुमति दी गई। ये 1892 का भारत शासन अधिनियम था। अब दूसरी बात थी 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता। ध्यान दीजिएगा, 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अब क्या हो गया, ये वायसराय हुआ करते थे और कई सुधार किए। क्या सुधार किए? पहला सुधार ये किया, पहला उनके अंग्रेजों के नज़र में सुधार था, लेकिन भारत के नज़र में ये बंटवारा था। लेकिन पहली बार उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व का फैसला किया। यानी ये कहा गया कि भारत में भारतीय नहीं, भारतीयों में भी मुसलमान लोग अलग से चुन के आएंगे। और जाहिर सी बात है, मुस्लिम लोगों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, पहली चीज। दूसरा काम ये हुआ कि जितनी बड़ी बड़ी कमेटियां थी, वो कमेटी में भारतीयों का मनोनयन शुरू हुआ। यानी लगभग वायसराय की कमेटी और जो बोर्ड बनना करते थे, तो उसमें क्या होता था कि भारतीयों को भी मनोनीत करना शुरू किया गया। यानी भारत का प्रतिनिधित्व अंग्रेजों के शासन, अंग्रेजों का, लेकिन भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह हुई कि विधान परिषद में, और चूंकि अंग्रेजों ने विधानसभा या लोकसभा का निर्माण बाद में किया, उस समय नहीं था। 1909 में विधान परिषद बनाए गए और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता, जनता नहीं चुनती थी। तो क्या हुआ कि उन सदस्यों को, परिषद के सदस्यों को बजट में भाग लेने,
बजट से संबंधित सवाल पूछने, समाज के हित में जनता की समस्याओं को उठाने की अनुमति भी दी गई। प्रश्नकाल बना, यानी कि सवाल पूछ सकते हैं सरकार से। ये इतनी 3 सुविधाएं जो मिली, इससे क्या हुआ, भारतीयों का थोड़ा सा शासन में जो है पार्टिसिपेशन बढ़ा। और एक काम किया गया, अंग्रेजों ने विधान परिषदों की संख्या बढ़ानी शुरू की। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में शासन की व्यवस्था सही हो और उसमें भारतीय भी शामिल हो। तो ये 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, यानी 1909 का भारत शासन अधिनियम कहा गया। तो भारत शासन अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, इसमें पहली बार मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिला। दूसरा काम क्या हुआ, इनको प्रतिनिधित्व मिला और जो विधान परिषद के सदस्य थे उनको बजट में भाग लेने, बजट से संबंधित सवाल पूछने, समाज से संबंधित समस्याएं उठाने की अनुमति मिल गई। और तमाम जो कमेटियां सरकार के द्वारा और बोर्ड बनाए गए, और उन सब में भारतीयों को भी मनोनयन शुरू किया गया और विधान परिषदों की संख्या भी बढ़ाई गई। तो इस तरीके से ये 4 प्रावधान मार्ले मिंटो सुधार 1909 का भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस जो है भारतीय संविधान के विकास के इतिहास में ये 2 बातें, 2 शासन, 1892 का भारत शासन अधिनियम और 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, ये 2 के बारे में डिस्कशन किया। मोटी मोटी जानकारी आपको चाहिए, कोई याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा नॉलेज में बात अगर रहती है तो क्वेश्चन आएगा तो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।